ओम शांति। जो अभी लेटेस्ट बाबा ने अव्यक्त मुरली में सुनाया था, इतने साल पहले हम कहते थे, बाबा भी कहता था कि बच्चों ज्ञान और योग का प्रयोग अपने संस्कारों के ऊपर करो। लेकिन अभी अभी बाबा ने कहा कि मन रूपी घोड़े की लगाम कैसे पकड़ेंगे। मन इधर उधर जाता है, भागता है, तो मन की जो लगाम है तो उसको आप कैसे पकड़ेंगे। तो बाबा ने कहा शक्तियों का प्रयोग करो, शक्तियों का लगाम लगाओ। तो शक्तियों का लगाम मन रूपी घोड़े पर कैसे लगाएंगे? क्यों कि दुनिया में सब जगह पर कहा, बाबा भी कहता है मन जीत जगत जीत है। तो योग के लिए, ज्ञान को समझने के लिए भी मन की स्वच्छता चाहिए। देखा गया कि मन स्वच्छ न होने के कारण कितना भी ज्ञान सुनते हुए भी ग्रहण नहीं होता है, याद ही नहीं रहती है। ऐसे नहीं है किसी के पास आप कहेंगे हमारे अंदर याददाश्त शक्ति कमी है, ऐसे है नहीं। बहुत अच्छी याददाश्त शक्ति है, मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। लेकिन किसके लिए है? नेगेटिव बातों के लिए बहुत अच्छा मेमोरी पावर है। ऐसे नहीं कि याददाश्त शक्ति नहीं है, गलत बातें बहुत अच्छी तरह से याद रहती है। लेकिन जो अच्छी बाबा के महावाक्य जो बाबा सुनाता है वो याद नहीं रहती है। तो क्यों नहीं रहता है? सवेरे मुरली सुनी, किसके लिए सुनते हैं हम? सुन करके सारा दिन उसका मनन चिंतन करते रहे और कर्मों में आचरण तक लाने के लिए है। नहीं तो सुन लिया, अगर आचरण तक नहीं आया, कर्मों में ज्ञान का उपयोग नहीं किया, तो उस ज्ञान का फायदा क्या है ना? बहुत कुछ सुनते हैं हम, बहुत कुछ जानते भी है। उस ज्ञान को अगर आचरण तक नहीं लाया, कर्मों तक नहीं लाया, तो कर्म परिवर्तन तो नहीं होंगे ना। जो हम 10 साल पहले करते थे वो अभी भी कर रहे हैं। तो ज्ञान अभी क्यों चाहिए हमको? कि जो हम इतना दिन जो कर्म करते थे, उस कर्मों से हमें सुख और शांति नहीं मिली है। हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हुए। जो हम समझते हैं हमारे संस्कार अच्छे नहीं आए, हमारे मन के अंदर जो विचार चलते हैं, तो वो मन के विचार हमें शांति नहीं देता, अशांति देता है। उसके कारण मन के अंदर क्या संतुष्टता नहीं है, बेचैनी है। तो कारण कहाँ है? कि हमने पहले किए हुए कर्म, ऐसे संस्कार बने हुए हैं, वो संस्कार मन में संकल्प के रूप में आते हैं। एक दूसरा और एक दिखाई देता है कि अगर आप किसी को कहो कि मन में गलत विचार चलते हैं, किस कारण? किसी को देखा, किधर सुना, इसके कारण। लेकिन उससे भी और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि किसको कहेंगे आप पुण्य आत्मा और पाप आत्मा? कहीं लिखा तो नहीं है। हमारे अंदर किस प्रकार के पाप भरे हुए हैं, गलत कर्म भरे हुए हैं, वो कैसे देखेंगे? कोई तरीका होना चाहिए ना। अगर कोई पेशेंट बीमार है, व्यक्ति बीमार है, उसको डॉक्टर कहे आपको ये बीमारी है, वो कहेगा हमको कोई दर्द नहीं है, बीमारी नहीं है, कैसे मानेगा? तो उसको एक्सरे निकाल के दिखाते हैं, तब वो मानता है हाँ मेरे अंदर दर्द नहीं हो रहा है, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अंदर ये बीमारी है। एक्सरे से दिखा सकता है। ऐसे यहाँ भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए हमारे अंदर किस प्रकार के कर्म भरे हुए हैं। तो कैसे पता चलेगा? स्वप्न बताते हैं। एक्चुअली हमारी नींद जो होनी चाहिए, योग निंद्रा कहा उसको, ड्रीम लेस स्लीप। कम से कम गलत नेगेटिव स्वप्न नहीं आना चाहिए। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, अर्थात वो कहाँ से आ रहे हैं? जरूर अंदर भरे हुए हैं। बहुत जन्मों से हमने किए हुए कर्म, संचित कर्म का उसको अंदर क्या भरा हुआ है, तो स्वप्न बताते हैं।
नहीं तो हमारे स्वप्न पॉजिटिव स्वप्न होना चाहिए। अगर नेगेटिव स्वप्न आते हैं अर्थात अंदर उस प्रकार के कर्म भरे हुए हैं, तो हम ज्ञान योग इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे किए हुए कर्म कि अंदर ही अंदर मिटाना चाहिए। नहीं तो वो कर्म संकल्प के रूप में आता है, फिर कर्मों के रूप में आता है, फिर दोबारा कर्म बंधन में लाता है। इसलिए कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए ये राजयोग है। इसलिए बाबा को कहा, शिव बाबा कौन है? पतित पावन है, पतित आत्मा को पावन बनाता है ना, पाप कटेश्वर का है। तो इसलिए हमारा पाप कटेश्वर को याद करने के लिए, पतित पावन शिव बाबा को याद करने के लिए मन और बुद्धि चाहिए, शरीर के द्वारा नहीं। शरीर पतित नहीं, आत्मा के अंदर संस्कार है। तो आत्मा के पास ये दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। ये दोनों शक्तियां जितना हम शिव बाबा के साथ जोड़ देते हैं, तो इतने शिव बाबा के शक्ति से दोनों शक्तियां स्वच्छ हो जाती है, पवित्र बन जाती है। उसको आप योग अग्नि कहते हो। जैसे आप जानते हो, एक कागज को आप धूप में रख दो, बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ती है, 10 साल रख दो तो भी कागज जलता नहीं है ना, कितनी तेज सूर्य की किरणें पड़ रही है। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें हैं। एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर हाथ हिलता नहीं है, एक जगह पर स्थिर पकड़ो तो 1 सेकंड के अंदर आग लग जाती है। कोई चमत्कार नहीं है। पहले भी सूर्य की किरणें पड़ती थी, फैल जाती थी। हमने ग्लास के द्वारा एक जगह पर एकाग्र किया, तो एकाग्रता के शक्ति से, क्योंकि बाबा ने अभी कहा कि बच्चे एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। समय बहुत नजदीक आता जा रहा है, नाजुक आता जा रहा है, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों के अंदर क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति चाहिए। भले 5-5 मिनट जब भी आप ध्यान में बैठो, मुरली सुनने बैठो, देखा गया मुरली सुनते हो, योग में बैठते हो, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। मुरली सुनते हैं, आंखें खुली है, यहाँ देख भी रहे हो, लेकिन मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उसका सहज अभ्यास है। एक, चलते फिरते मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, दिशा दिया जाए। दूसरा, जब आप योग में बैठते हो, मन को काम देना चाहिए। खाली मन इधर उधर का सोचेगा। तो ये 2 तरीके हैं। एक, चलते फिरते संसार में चलना फिरना होता है, सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ कर्म करते हुए भी, औरों को देखते हुए भी उनका प्रभाव मेरे मन पर न पड़े, या और किसी को देखते ही मेरे मन में उनके प्रति विचार नहीं चलना चाहिए। साध्य ये? हाँ, वही राजयोग है। बाबा ने कहा प्रभाव मुक्त स्थिति, औरों को देखते हुए भी हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति विचार नहीं चल सकता है। ऐसा अभ्यास है, ये परफेक्ट राजयोग है। नहीं तो हम औरों के अगर प्रभाव में आते हैं, तो प्रभावित आत्मा, जब भी योग में बैठो, आप मुरली सुनने बैठो, सोने जाओ, मन पर जिसका प्रभाव है, तो वो प्रभाव स्वप्नों के रूप में आएंगे ना, पुराने संस्कार भी जागृत करेंगे। तो संसार में चलते हुए, औरों को देखते हुए भी मन पर किसी का प्रभाव ना हो, इतना सुंदर तरीका है। बाबा ने अभी दिसंबर 15 तारीख को भी बताया था कि बच्चे क्या करो, कोई भी एक गलत शब्द देता है तो उसको 10 गुना आप दुआ दे दो। उसको मिटाने के लिए 10 गुना दुआ चाहिए। नहीं तो एक संकल्प जो गया वो अंदर ही घूमता ही रहता है, सारे कल्प तक हमारे साथ रहेगा। जो अंदर कोई चीज गई, आत्मा अविनाशी है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, मिटाने के लिए 10 गुना दुआ चाहिए। अब वो कैसे देंगे? इसके लिए एक अभ्यास बहुत अच्छा है। आज
और भी आपके पास 2 दिन है, हम आए हैं अव्यक्त बाबा से, बाप दादा से मिलन मनाने के लिए। तो उस प्रकार की शक्ति को ग्रहण करने के लिए हमारा मन स्वच्छ चाहिए। अगर मन स्वच्छ नहीं है तो देने वाला दे रहा है, ग्रहण नहीं हो रहा है। इसलिए कम से कम अगर अनुभव से देखा गया कि मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है, प्रोग्रेस होता है, अनुभव नहीं जानते हम तो उन्नति नहीं है। जानने के बाद उसका प्रयोग करना चाहिए। तो प्रयोग मनुष्य को विश्वास दिलाता है, ये करने से ये प्राप्ति हुई, तो ऐसे हमें और करना चाहिए। तो एक सिंपल अभ्यास है, आप 2 दिन करके देख लो, क्योंकि आपका अनुभव ही आपके अंदर ताकत देता है ना। शक्ति कौन सी? अनुभव की शक्ति चाहिए। तो इसके लिए एक सुंदर अभ्यास करके देख लो आप। कुछ मेहनत नहीं, बाबा मेहनत करना नहीं सिखाता है। चलते फिरते रहो, खाते पीते रहो, सब कुछ करते हुए एक काम करो कि मन को बिजी रखना चाहिए। खाली मन शैतान का काम करता है। खाली है, किसी को देखा तो सोचेंगे अरे इन्होंने टोपी क्यों पहनी है, ये क्यों पहना है। विचार करना मन का काम है, मन करेगा ही। लेकिन मन को आप पहले से काम देके रखो कि कोई भी व्यक्ति आपके नजरों के सामने आता है, कोई भी आने दो, ज्ञानी है, अज्ञानी है, मित्र है, दुश्मन है, कोई भी हो, हर एक को मुझे कुछ देना चाहिए। अगर आप देते नहीं हो तो जरूर लेते हो। दोनों में से एक काम होगा। आप कहेंगे हम देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। या दे दो तो आप औरों के प्रभाव में नहीं आएंगे। दूसरा कोई विचार देता है तो वो आपके अंदर नहीं घुसेगा। क्यों? जो मन रिसीवर है वो एंगेज है, बिजी है, तो दूसरे का विचार ग्रहण नहीं करेगा। तो अपने मन को निरंतर, आपने देखा भक्ति मार्ग में भी रास्ते पर चलते रहते, इधर उधर देखते भी रहते हैं, राम राम करते जाएंगे। उनका लक्ष्य क्या था? मुख पर भगवान का नाम रहे, मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए। ठीक था उनके भाषा में, लेवल में। लेकिन अब मुख से पहले कहाँ विचार आता है? मन में आता है ना। तो मन के अंदर भगवान का नाम रहे, है ना। तब का बाबा ने कहा मन मना भव। तो वो कैसे होगा? तो एक सुंदर अभ्यास देखा गया कि आप कर सकते हैं और सहज है। तो रास्ते पर चलते समय कोई भी सामने आया, एक काम करो कि अगर आप शुभ भावना दे दो, नहीं दे सकते हैं। आपको पता है इस भाई ने कल बहुत गुस्सा किया था, देखते ही याद आता है। आपके दिल से ये शुभ भावना निकल नहीं सकती है। ठीक है आपके पास नहीं है, लेकिन किसी से लेके तो दे सकते हो। उसमें कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, आपका तो कुछ जाता नहीं है ना। तब बाबा ने कहा बच्चे सेवा में बाप का सहयोग ले लो, बाप को साथ रखो। सारे कल्प में आप अकेले सेवा करेंगे, सिर्फ संगम पर बाप को साथ रखते हुए सेवा करो, उस संकल्प में सफलता होगी। और वो एक इतना सिंपल तरीका है। रास्ते पर चलते चलो, कोई भी सामने आया, बाप कौन है? सर्वशक्तिवान है। बाबा के पास अष्ट शक्तियां है मेन। किसी पर नजर पड़ते ही एक काम करो, बाबा मन के अंदर ही इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। और 1 सेकंड के बाद कोई दिखाई दिया, बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ। और 1 सेकंड के बाद कोई दिखाई दिया, बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। इतना सहज तरीका है, कुछ नहीं। कोई भी नजर के सामने आया, कौन याद आया? बाबा याद आया। बाबा ने कहा बाबा का श्रीमत है, बच्चे निरंतर बाप को याद करो। तो बाप का श्रीमत का पालन भी हुआ, कोई मेहनत नहीं है। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे निरंतर औरों की सेवा करो तो दुआ मिल जाएंगी। तो मुख कैसे सेवा करेंगे? इतने आत्माओं की सेवा कैसे करेंगे? तो आवाज मेरा यहां से यहां पहुंचेगा। संकल्प बहुत तीव्र गति का काम करता है ना। तो इसलिए संकल्पों की सेवा बहुत अच्छी है। तो इसलिए क्या करो, किसी को देखते ही, लेकिन संकल्प
पावरफुल संकल्प हो, शक्तिशाली संकल्प हो, साधारण संकल्प न हो। इसलिए पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ के याद रहे, शिव बाबा को याद करते हुए अगर आप संकल्प करते हो, बाबा क्यों अमृत वेले हमने योग करके बाबा से संबंध जोड़ा है, हमको पता है हमारा बाप है, सर्वशक्तिवान बाप हमारा है, उसके शक्तियां हमारी है, उसके खजाने हमारे लिए है, संबंध है हमारा। तो किसी को देखते ही बाबा इस आत्मा को शक्तियों का दान दे दो, तो उस व्यक्ति को देखते हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प आया, देने की भावना जागृत हुई। नहीं तो सदा हम क्या चाहते हैं, अरे ये तो मुस्कुराता भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं करता है, हम औरों से कुछ चाहते हैं। नहीं, हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं। दाता ने हमें सब कुछ दिया है। अगर हमारे पास नहीं, बाबा ने कहा बच्चे बाप से लेकर दान करो। निरंतर हर एक आत्मा को आप एक दिन करके देख लो, देखना मन कितना स्वच्छ रहता है, हल्का है, कोई भी नेगेटिव विचार नहीं। सामने किसी प्रकार की व्यक्ति आया लेकिन आपका मन बिजी है, देने में व्यस्त है। कोई गलत विचार भी देता है आपको, तो भी आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है, क्यों आप दे रहे हो। अगर वही मन खाली रहता था तो जरूर खाली मन कुछ ना कुछ लेगा ना, उसका प्रभाव चाहो या नहीं चाहो। आप कहेंगे नहीं हम आपकी बात सुनते नहीं हैं। तो इसको गीता में बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया कि हवे के अंदर अगर सुगंध है तो वो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करेगा कि अंदर घुसूं या नहीं घुसूं। अंदर खुशबू जाने के बाद पता चलता है अरे ये खुशबू कहाँ से आया। तो ऐसे दो देने वाले बाहर वातावरण के अंदर इतना, हम कहते हैं दुनिया के अंदर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, सबसे बड़ा पॉल्यूशन है मेंटल पॉल्यूशन है। आप ही गिनती करके देख लो, एक मिनट के अंदर हमारे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। तो अभी यहाँ कम से कम यहाँ 3-4 हजार बैठे हैं। अगर एक सेकंड सभी एक श्रेष्ठ संकल्प करो, एक ही प्रकार के विचार करो, तो किस प्रकार का वातावरण बन जाएगा, है ना। तो ये संगठन की शक्ति है। तो इसके लिए अगर शांतिवन में आकर हमें कुछ देना चाहिए, शांति को भंग नहीं करना और शांति बना के रखने के लिए कुछ देना चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जैनी लोग क्या करते, पट्टी बांध के रखते हैं, मुख से बोलना नहीं चाहिए। तो समझदार बच्चों को पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है ना। तो लेकिन मुख का मौन अपने आप हो जाएगा कि मन बिजी रख दो, लेकिन मन का मौन रखना नहीं। हाँ, मन का मौन भी चाहिए, नेगेटिव बातों से मौन, गलत बातें सोचना नहीं। तो मन को दमन नहीं करो, मन को काम दे दो, दिशा दे दो। रास्ते पर चलते समय कुछ भी नहीं करना, इतना सहज राज होगा ये। चलते रहो, फिरते रहो, किसी को देखते आंखें बंद भी नहीं करो, आंखें झुकाओ भी नहीं, ये भी अच्छा नहीं लगता है। आराम से दृष्टि दे दो, लेकिन दृष्टि के अंदर ये भाव हो, क्या भाव हो, सर्वशक्तिवान बाप की याद रहे और श्रेष्ठ संकल्प निकलना चाहिए। ये बहुत सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा है, साधारण देखने में है। आप एक ही दिन करके देख लो, आज शुरू हो रहा है दिन, आज रात तक, शाम तक करके देख लो। आज रात को आप सोएंगे तो देखना एक भी नेगेटिव स्वप्न नहीं आएंगे। कोई चमत्कार नहीं कि सारे दिन में आपने अपने अंदर पॉजिटिव सकारात्मक विचार करने की शक्ति भी है, नेगेटिव विचार करने की भी शक्ति है। आपने सारे दिन में नेगेटिव विचार किया ही नहीं है, जागृत होने दिया ही नहीं है, तो सारे दिन में श्रेष्ठ विचार जागृत रहा। उसी स्मृति में आप जाके सोते हो तो उसी प्रकार के श्रेष्ठ संस्कार जागृत होंगे, दैवी संस्कार जागृत हो जाएंगे। करके देख लो, क्योंकि अनुभव अथॉरिटी है। श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है, श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। जब बुद्धि कन्विंस हो जाती है हाँ ऐसा करना चाहिए,
और करके भी देख लो। वो अनुभव आपके जीवन में एक शक्ति के रूप में आता है, अथॉरिटी है। तब आपको लगता है कि ऐसे करने से ऐसे होगा। क्यों? अगर आपको कहा जाए 1 घंटा बैठ के योग करो, योग तो लगता ही नहीं है। क्यों? मन स्वच्छ ही नहीं है, नींद आ जाती है, व्यर्थ विचार चलते हैं। जरूर चलेंगे ना, जो भरा है वो चलेगा, कैसे नहीं चलेगा? तो इसके लिए पहले मन को स्वच्छ करो, और उसकी सहज तरीका है। इसके लिए देखो, देवताओं के सिर के चारों तरफ लाइट का क्राउन दिखाते हैं। तो आपके मन में अगर ये श्रेष्ठ संकल्पों का चक्कर चलता है तो सिर के बाहर ओरा कहते हैं उसको, चारों तरफ प्रकाश का ओरा फैलता है। इसलिए पहले मन में चलना चाहिए। तो मन को इस प्रकार अगर आप बिजी रखो सारा दिन में, तो मन स्वच्छ हो जाएगा। और उसका रिजल्ट देख लो आप। कल सवेरे योग में भी बैठेंगे, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि भी स्वच्छ, दर्पण स्वच्छ है, कोई भी मैलापन नहीं है, क्यों? गलत विचार किया ही नहीं है। अमृत वेले योग में बैठो। अब आता है दूसरा तरीका। जब योग में बैठते हो, मन और बुद्धि को कैसे सूक्ष्मतम परम धाम तक ले जाए। उस समय व्यर्थ या विकल्प नहीं चलना चाहिए। तो मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। पहले मन अगर स्वच्छ नहीं है, योग में बैठो, आप कितना भी चाहो कि मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए, एक जगह पर टिकाना चाहिए, नहीं टिका सकते हैं, बार बार खींचता है। तो उसको आप कहते हो मन चंचल है। चंचल होगा, खाली मन क्या करेगा? शैतान का काम करेगा, है ना। अब आता है, जब भी आप आके योग में बैठो तो क्या करेंगे? ज्यादा करके हम रूरियान करते हैं, कभी कोई मनन चिंतन करते हैं ज्ञान के पॉइंट्स का। एक्चुअली योग अर्थात संबंध जोड़ देना है, जोड़ना है। तो हमारा लक्ष्य है कि ये मन और बुद्धि को स्वच्छ करना चाहिए। तो इन दोनों को पावर हाउस के साथ जोड़ना चाहिए। तो यहां से परमधाम तक ले जा करके, इसलिए योग को यात्रा कहा है। और सहज है, मेहनत का काम नहीं है। सिर्फ 5 मिनट, 5 प्रश्न हैं, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप आधा घंटा भी योग में बैठो, एक भी संकल्प इधर उधर का नहीं आएगा। इन दोनों शक्तियों को आप दिशा दिखाओ, इस दिशा से ले चलो। तो वो सुंदर तरीका है। आराम से बैठो, आंखें खोल के बैठना। कि ये राजयोग आंखें बंद करके करने वाला नहीं, वो भक्ति मार्ग में था, आंखें बंद करके बैठो, है ना। ये राजयोग आंखें खोल करके बैठो। ये चमड़ी के ग्लास देखते नहीं है, देखने वाला बुद्धि नेत्र है। और अपने आप से बात करो। तो कैसे करेंगे? मन बुद्धि से बात करता है। क्या बात करेंगे? तो मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। इतना दिन हम क्या करते थे? योग में बैठते थे, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, अरे आज किसी को फोन करना था, है ना। क्यों? बुद्धि खाली थी, बुद्धि को कोई काम नहीं देते थे, मन चिंतन करता था, तो बुद्धि भटकती थी। अभी योग में मन और बुद्धि दोनों का प्रयोग होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दोनों को उपयोग करना चाहिए ना, नहीं तो एक छोड़ देगा तो एक नीचे रहेगा, एक ऊपर चला जाएगा। तो ले योग में बैठते ही पहला प्रश्न पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देंगी। दूसरा प्रश्न पूछो मेरा रूप क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देंगे। बुद्धि को याद है मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु हूं। तीसरा प्रश्न पूछो अगर मैं ऐसा चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु हूं तो मेरे गुण कौन से हैं? जब मैं आया था तो कैसे आया था? बिल्कुल पवित्र स्वच्छ आया था, ऐसे बनना चाहिए, है ना। अभी नहीं है तो बुद्धि बताती है ये मेरे गुण हैं। फिर चौथा प्रश्न पूछो तो मैं शरीर में बैठ के क्या करता हूं, मेरे कर्म क्या है? तुरंत बुद्धि बताएंगे अगर किसी को देखना हो तो इस आंखों से देखता हूं, बोलना है तो मुख से बोलता हूं। अभी शरीर का कोई काम नहीं है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना चाहिए, है ना। और पांचवा प्रश्न आता है कि मैं कहां से आया? क्यों जानते शरीर
मट्टी में जो चीज़ बनती है, खा के बड़ा हो गया, कल मट्टी में मिल जाएगा। हम कहाँ से आए? आत्मा जानती है, बुद्धि को याद है। तो पूछ लो बुद्धि को, मैं कहाँ से आया? ऊपर। ऊपर क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे, उसके ऊपर क्या है? प्रश्न पूछते जाओ। सूक्ष्मतन में कौन रहता है? ब्रह्मा बाबा से हमारा क्या संबंध है? बाबा कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया? प्रश्न पूछते जाओ। परम धाम क्या है? शिव बाबा कहाँ है? तो बुद्धि जवाब देंगी। तो ये मन और बुद्धि दोनों साथ साथ यात्रा करती है, ये एकाग्रता है, दोनों मिले हुए हैं। तो व्यर्थ या विकल्प कहाँ से आएंगे? दो ही रास्ता है, या मन से द्वारा आता है या पुरानी स्मृति जागृत होती है। इन दोनों को अगर आपने काम दिया कि यहां से परम धाम तक जाना है, प्रश्न और जवाब करते जाना है, तो दूसरे विचार तो आएंगे नहीं। कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा आप बैठे तो दूसरे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि मन ने प्रश्न किया, बुद्धि जवाब दे रही है ना। मैं आपसे बात करता हूं, आप जवाब देंगे ना, कुछ पूछेंगे। तो ये वार्तालाप करते ही अगर मन बुद्धि परम धाम तक पहुंचता है, और वहां एक एक बाबा की शक्ति ले लो। बाप कौन? सर्वशक्तिवान है, पवित्रता का सागर है। हम कौन? अपने अनादि स्मृति को याद करो। हम भी जब परम धाम में थे तो कैसे थे? कंपेयर करो, एक एक शक्ति ले लो। जितना सेकंड आपकी बुद्धि, मन और बुद्धि परम धाम में शिव बाबा के साथ जुटी हुई है, इसको बाबा ने कहा ये ज्वाला स्वरूप है। बाबा ने कहा साधारण योग विकर्म विनाश नहीं कराता है, ज्वाला स्वरूप चाहिए। ज्वाला के साथ कनेक्शन जोड़ो। सर्वशक्तिवान है और जोड़ सकते हैं, मेहनत का नहीं, सिर्फ आराम से बैठ के विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए। नहीं तो हम योग में बैठते हैं, देखा जाता है। आप सामने बैठो और देख लो, साक्षी होकर के देख लो। कोई आया उसको देखते रहेंगे, कोई गया उसको देखते रहे। अरे यहां क्यों बैठे हो? इसको उसको देखने के लिए बैठे हो? आपका मतलब क्या है? कारण क्या है? स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, टीचर बार बार बताते हैं आपकी नजर बोर्ड पर होना चाहिए, है ना। इधर उधर है तो जो सुन रहे हो वो समझ में नहीं आता है, बुद्धि भटक रही है। तो इसके लिए जब आए हम कुछ साधना करने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं, तो इन सब पुरानी आदतों का थोड़ा सा त्याग करना चाहिए कि लक्ष्य है हमें कुछ पाना चाहिए, नहीं तो अपने आप तो नहीं होगा। अच्छी तरह से सुनकर अगर एक शब्द भी इसमें से मिस हुआ तो विधि ठीक नहीं है, तो सिद्धि नहीं होंगी, है ना। तो इसलिए बहुत सहज तरीके से, मेहनत नहीं है, आराम से बैठो, फ्री होके बैठो, कोई चिंता नहीं है, और यहाँ कोई खाना बनाना नहीं और कुछ करना नहीं, फ्री है। तो उस समय ऐसे स्थिति में बैठकर आप अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप से बात करो कि मैं कौन, धीरे से, कोई गड़बड़ी नहीं, ट्रेन पर जाना नहीं है ना। तो मेरा रूप क्या है? बुद्धि को उपयोग ले लो, नहीं तो बुद्धि बार बार खिसक जाती है। आदत पड़ी है देहधारियों का चिंतन, इतना आकर्षण है बुद्धि के अंदर, बार बार बुद्धि, इसलिए कहा ये पारस है, स्थिर नहीं होता है। तो इसलिए बुद्धि को पकड़ के रखने के लिए इतना सुंदर तरीका है, मन बात करता है, बुद्धि देखती है। तो मन और बुद्धि जवाब, प्रश्न और उत्तर करना चाहिए। 5-10 मिनट करो, ऐसे करते अगर रोज अभ्यास करो, फिर नहीं चाहिए, फिर आदत बन जाएंगी, तो दोनों मन बुद्धि अपने आप एकाग्र है। जब तक आदत न बने तब तक ये अभ्यास चाहिए। अगर इस प्रकार एक बार परम धाम में बुद्धि स्थिर हो जाती है, सूक्ष्म वतन में मन और बुद्धि स्थिर होता है, वो अनुभव आपको आकर्षित करता है। अभी क्या हो रहा है, योग में बैठते हैं, कुछ अनुभव नहीं होता है। सेवा करो कहेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, योग में बैठे हो नहीं, योग लगता नहीं है। क्यों? उसका टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। अगर इस विधि से आप रोज करेंगे तो आपको लगेगा
कि सेवा से भी और किसी से भी ये तपस्या बहुत अच्छी है। तो इसके अंदर मन भी स्वच्छ, बुद्धि भी स्वच्छ, एक बार कुछ सुनते हो सब याद रहता है, तो आपको अनुभव होगा, तब इंटरेस्ट बढ़ेगा कि योग चाहिए। जो ज्ञान हम सुन रहे हैं इसका प्रयोग करने के लिए योग की शक्ति चाहिए। देखा गया आत्मा के पास बहुत सारे ज्ञान है। आज दुनिया में देखो कितने शास्त्र है, कितने किताबें हैं, कितने भाषा में है, हर प्रकार के ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को उपयोग करने के लिए, प्रयोग करने की विधि चाहिए। इसलिए विधाता स्वयं इस सृष्टि पर आकर विधि बताता है कि ज्ञान को कैसे आचरण में लाओ। विधि नहीं है तो सिद्धि नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती। सब जानते हैं हम, क्रोध नहीं करना चाहिए, हर एक को पता है। जब समय परिस्थिति आती है तो न चाहते हुए कहां से आता है वो, है ना। तो इसलिए अब प्रश्न आता है, अगर इस प्रकार आप योग करते हो तो सर्व शक्ति आप प्राप्त करते हो। बाबा ने कहा बाप शक्तियों का दान देने के आया है, बाबा के पास सर्व शक्तियां ले लो, पात्र चाहिए। तो मन और बुद्धि ये पात्र, इसको स्वच्छ करेंगे आप, जो शक्ति है और जो अमृत वेले मुरली सुनते हो वो याद रहता है। अभी क्या हो रहा है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, मन भी स्वच्छ नहीं है, मुरली सुनते नोट भी करते हैं, ऐसे नहीं कि नोट नहीं करते हैं, तो भी याद नहीं रहता है। तो मन और बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए इस प्रकार अगर आप एक हफ्ता अभ्यास करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितनी स्वच्छता आई है। फिर जब कभी संसार में चलते बहुत पुराने संस्कार है, मन में याद आते हैं, किसी को देखते ही पुराना संस्कार जागृत होता है, आएगा। उस समय ये जो योग के द्वारा जो शक्ति प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसका प्रयोग आप करते हो। नहीं, मुझे इनको देखते ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, उसने कर्म किया तो उसका पार्ट उसने प्ले किया, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धि को याद है कि बुद्धि स्वच्छ है, ज्ञान सुना हुआ है। तब बाबा ने कहा अगर एक गलत शब्द कोई देता है, आप उस समय कुछ बोलते नहीं हो, चुप रहते हो, वो बात आपने अंदर स्वीकार कर लिया है। जब कभी खाली बैठते हो, अरे कल उसने ऐसा क्यों बोला, हमने कुछ कहा ही नहीं, क्यों बोला, क्यों बोला, ये बार बार अंदर चलता है। न चाहते हुए एक बूंद पॉइजन गया अंदर, वो सारा कलप ले जाएंगे आप, आत्मा के अंदर रहेगा वो। जब कभी वो व्यक्ति दिखाई देगा तो अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है, बहुत सुंदर ये बात बताई बाबा ने, जो एक अंदर बूंद गया उसको अंदर ही अंदर गलाओ, मिटाओ उसको। तो कैसे मिटाएंगे, तो 10 गुना दुआ दे दो। उसने ऐसा क्यों बोला ये नहीं, वो उसका काम उसने किया, अब मुझे क्या करना चाहिए, उसको मिटाने के, मेरे ऊपर उसका प्रभाव न रहे, तो मुझे मेरा प्रभाव मिटाना पड़ेगा ना। उसको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आप अपना प्रभाव मिटा सकते हो। तो 10 गुना जब जब दिखाई दे, जब जब योग में बैठो, उस आत्मा को शुभ भावनाएं दे दो, योग का दान दे दो। नहीं तो आपके मन में बार बार वो याद आता है, वो और गहरा बनता जाता है। हम आए हैं हिसाब किताब मिटाने के लिए आए हैं, है ना। बाबा के पास क्यों आए, कि पुराने हिसाब किताब मिटाने के लिए, बनाने के लिए नहीं। लेकिन आप चाहते नहीं हो, सामने वाला दे रहा है तो क्या करेंगे, आप लेना भी नहीं चाहते हो, लेकिन आपके हाथ में नहीं है लेना या न लेना। खुशबू आपको पूछ के अंदर नहीं जाता है ना, अंदर गया श्वास के अंदर, फिर याद आता है। तो ऐसे जो दूसरों ने कोई बात बोली, आप उसको रोक सकते हो, आपकी इंतजार करता है परमिशन, अंदर घुसूं या नहीं घुसूं। अंदर जाने के बाद जब आप खाली होके बैठेंगे, खाना खाने बैठे, सोने गए, जब फ्री होती योग में बैठे, तब याद आता है कल उन्होंने ऐसा क्यों बोला। आता है ना, ऐसा ही है ना,
सही है ना ये कि नहीं है? हाँ, तो जो अंदर नुकसान तो हमारा है, उसको तो याद भी नहीं है, वो देने वाला दे के चला गया, नुकसान किसको है? इसके लिए ऐसी बातों को मिटाने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर एक तरीका बताया कि निरंतर योगदान दे दो ही, इसके अलावा ऐसे जब शक्तियों का प्रयोग करो कि अपना मन भी स्वच्छ होता जाएगा। ये अपने मन को स्वच्छ करने के लिए ये शक्तियों का प्रयोग चाहिए। आप कहेंगे उनको शक्ति मिल जाएगा, नहीं, उसको अपना ड्रामा, अपना उसको पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। और आपके अंदर जो काला दाग गया तो उसको आप मिटाते हो। तो इस प्रकार शक्तियों का प्रयोग अपने ऊपर करने के लिए मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए और बुद्धि भी स्वच्छ चाहिए, नहीं तो योग लगता नहीं है। और बाबा ने तो नाम दिया सहज राज योग है, कठिन नहीं है। 1 घंटा पाँव दर्द कर रहा है तो भी बैठे हो, नींद आ रही है तो भी बैठे हो, क्या फायदा? किसको दिखाने के लिए हम योग करेंगे? किसी को दिखाना है? नहीं, जो करेगा सो पाएगा। हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं है ना? तो इसके लिए सच्चे दिल से समझ चाहिए पहले, फिर समझ का प्रयोग, है ना? भाषा साधारण भाषा में बताया, कोई मेहनत का काम नहीं। इतना कहा आपसे रास्ते पर चलो, हर एक को अच्छी तरह से दृष्टि दे दो, हर एक को अच्छी तरह से देख लो, आंखें खोल के देख लो, लेकिन उसके पीछे ये भाव हो, दृष्टि के पीछे, कि इनका कल्याण होना चाहिए। बाबा इस आत्मा को शक्तियों का दान दे दो। चलते फिरते निरंतर, आज इतने भाई बहने यहां है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। डाइनिंग हॉल में जाओ, खाने पर जाओ, रास्ते पर चलो, मुख का कोई काम नहीं है। कोई काम है नहीं, अपने आप नेचुरल साइलेंस बन जाएगा, शांति बन जाएंगी। और अभी भी योग में बैठो, तन भी स्थिर हो जाता है अपने आप, मन बुद्धि को भी स्थिर कर सकते हो। काम दे दो, जो 5 प्रश्न बताए याद रखो, अभी आप यहां ही करके देख लो, नहीं तो भूल जाते हैं। आराम से तन, एक शरीर बैठ गया, शरीर क्या है? जड़ है ये, है ना? मन बुद्धि को दिशा दिया आपने, इस प्रकार मन बुद्धि ले जाते हैं। 5-10 मिनट करना है ना? मेहनत है, बताओ। जब भी देखा किसी की प्रश्न क्या, योग नहीं लगता है ना? हाँ, और एक बात है कि सभी भाई बहने कहते हैं मुरली सुनते हैं, मुरली याद नहीं रहती है। उसका भी एक तरीका है, एक बार सुनने से याद नहीं रहता है। हमारी बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है, उसके कारण एक बार सुनी हुई बात याद नहीं रहती है। तो मुरली अगर आपने सवेरे सुनी, सारे दिन में आप याद रख सकते हैं, 1 महीना तक भी याद रख सकते हैं, 1 साल तक भी याद रख सकते हैं। ऐसे हमारे अंदर सिस्टम है, उसको यूज करना चाहिए। जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर 1 बटन दबाओ तो प्ले हो जाएगा, 2 बटन दबाओ तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना? सिस्टम है ना? तो यहां भी सिस्टम है, आप प्रयोग करके देख लो। कल सवेरे जब मुरली सुनते हो तो पॉइंट्स लिखना चाहिए, जो मुरली के पॉइंट्स अच्छे लगा, आपको लगा मेरे अंदर ये कमी है, आज बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताया, इसका मुझे धारण करना चाहिए, नोट कर लो 1 पॉइंट। और मुरली सुनते सुनते और 1 पॉइंट याद है, ये भी बहुत अच्छा है, ये नोट कर लो। ऐसे 2-3 पॉइंट्स नोट कर लो। और मुरली होने के बाद गीत बजता है लास्ट में, यहां ही बैठकर 1 दफा रिपीट करो, हमने सुना, नोट भी किया, तीसरा रिवाइज करो कि मैंने क्या लिखा, ये पॉइंट मुझे आज सारे दिन में अभ्यास करना चाहिए, अंडरलाइन कर दो उसको। फिर यहां से आप नाश्ते तक जाते हो तो बार बार अपने आप को पढ़ाते रहो कि मुझे आज इसका अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो यहां से बाहर जाओ, आपस में इधर उधर की बात करना शुरू करते हैं, है ना? ये स्टूडेंट की निशानी नहीं है, पढ़ने के लिए है ना। भगवान के स्टूडेंट है, क्या बात करना है? संसार में सारा साल बातें करते रहते हैं, है ना? अभी अपने आप से बात करो कि यहां से बाहर जाते मुझे क्या करना चाहिए, इस महावाक्य का अभ्यास करना चाहिए।
अपने आप से पढ़। सामने फिर भी कोई मिला, किसी से बात भी करना है, करो जरूर। किसी को देखते ही कहो, देखो आज बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट सुनाया। जो आपके मन में चल रहा है तो औरों को भी मुख से वर्णन करो, नहीं करो भी नहीं कहता हूं। जो मन में चल रहा है वो औरों को दान भी दे दो, उसको भी याद आ जाए कि देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। अभ्यास करना चाहिए। अगर इतना भी करेंगे ना आप, आज रात तक आज की सवेरे मुरली सुनी वो आपको याद रहेगा। इतना ही करो बस। और भी 1 महीने तक याद रखना चाहते हो, जो आज सवेरे सुना एक पॉइंट, उसका बार बार सारा दिन में वर्णन भी करो, मनन चिंतन भी करो कि इसको कैसे हमें धारण करना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मनन चिंतन करते रहेंगे 1 महीने तक भी आज के मुरली के पॉइंट आप भूलेंगे नहीं। अभी क्या होता है, सुनते हम, नोट भी करते, आधा नोट करते, आधा भूल जाते हैं। हाँ, पूरा कैच नहीं कर पाते, फास्ट चलती है ना। और बाहर जाने के बाद अपने बातों में रह गए। वो डायरी कब खुलेंगी? कल सवेरे खुलेंगी, है ना। तो फायदा नहीं है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। पढ़ाए जो पढ़ते हम हमारे लिए है। एक ही पॉइंट ले लो। तो इस प्रकार अगर आप मुरली का अध्ययन करो तो बहुत कुछ हो सकता है। देखा गया बाबा के इतने भाई बहने हैं, बच्चे हैं कि देखते बाहर जाएंगे दूसरों का चप्पल पहन के जाते हैं। अरे अपने पाँव का चप्पल अपने को पता नहीं है। माना मैनर्स, डिसिप्लिन, होश, समझ। अपना मिला नहीं हम दूसरों का नहीं पहनेंगे, अपना है तो पहनेंगे, ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे। नहीं हमारा कोई लेके गया, हमने दूसरों का लिया, ये नहीं है। देखते हैं कमरे में कितने लोगों की चोरी होती है, कितने लोग भावना से आते हैं। और यहाँ सभी नहीं, 1-2 कोई होता है, लेकिन नुकसान कितना होता है, नाम किसका खराब होता है। आज बाबा ने मुरली में सुनाया था, है ना, क्या सुनाया था? हाँ याद है ना, कुल कलंकित, है ना। तो इसलिए बाबा ने के ब्राह्मण कुल का कलंक नहीं लगना चाहिए। ये गलत भावना ठीक नहीं। कभी भी किसी की चीज पड़ी हुई भी हो, हमको क्या चाहिए? बाबा कहता सबका त्याग करो, सब छोड़ देना है। नहीं, हमारी नजर नहीं जाना चाहिए कि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, समझदार है, बाबा समझ दे रहा है, भावना वाले नहीं। भक्ति की भीड़ नहीं, खाने पर जाओ कहीं भी जाओ भीड़ है नहीं। बहुत सुंदर, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं, लास्ट एक प्रैक्टिकल हमने ये देखा हुआ है। तो आप जवाब आप ढूंढना। हम एक दफा ऑस्ट्रेलिया में गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पर हम गार्डन में दिन में पिकनिक चल रहा था, सभी एक कोने, बहुत बड़ा गार्डन था, एक कोने में हम सब बैठे थे और एक कोने में एक युगल थे, छोटी सी बच्ची थी, मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल के अंदर होंगी, उससे बड़ी नहीं है। बिल्कुल उस कोने में हमारा खाना, मैं ऐसे बैठा था देख रहा था। माँ बाप ने उस लड़की को कागज दिया तो कहा इस कोने में एक डब्बा है किचड़े का, उधर एक कागज डाल के आ जाओ। तो वो छोटी सी लड़की देख रहा था, मैं वहां से आई इस कोने तक और उसका हाथ उस डब्बे में पहुंचता नहीं है। तो एक दफा उसने फेंका, गया नहीं, नीचे गिर गया, फिर उठाया, फिर फेंका, 3 दफा छलांग मारा, तीसरी दफा जाके वो कागज उस डब्बे के अंदर गया। तब वो वापस चली गई, नहीं तो वहां ही छोड़ के चले जा सकते थे ना। नहीं, कितनी सभ्यता देखो, समझ देख लो। ये कागज नीचे नहीं गिरना है, डब्बे के अंदर ही जाना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, आप सोचना। अगर आज इधर भी किसी छोटे बच्चे को बोला आप ये बाहर छोड़ के आ जाओ, तो दरवाजे से बाहर ही छोड़ के आ जाएंगे, है ना। तो आप सोचो ये क्या है। आप कहेंगे ऐसा पढ़ाया है, हमको भी बाबा पढ़ाता है, आप भी पढ़ाओ बच्चों को कि ये जहां से उठाई वहां ही रखनी चाहिए। हम भी पढ़ा सकते हैं ना। तो इसलिए बहुत समझ चाहिए। तो आप सोच रहे इसका जवाब ये क्या है, कहां से आया ये समझ, सोचने के लिए। इसलिए कहा कितनी मैनर्स आ गई, तो समझ में आ गया। तो इसलिए देखा गया बहुत मैनर्स, डिसिप्लिन
चप्पल वहाँ एक कप छोड़ देते एक जगह पर, दूसरी जगह से पहन के जाते हैं, चोरी बहुत करते हैं। तो ये सब ज्ञानी आत्माओं की निशानी नहीं है। इसलिए ये दो बातों को ध्यान रखो। एक, चलते फिरते क्या करना चाहिए, एक योग में बैठकर क्या करना चाहिए, और पुराने संस्कार जब जागृत होते हैं उस पर ज्ञान और योग का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ठीक है। और बाहर जब जाते हो तो होश से चलो, अपने आप को देखकर अपनी चीज़ कहाँ है, कहाँ छोड़ी है। छोड़ना एक जगह पर, ढूंढना और एक जगह पर, ऐसा ना हो। ये भी मैनर्स जरूर चाहिए। ठीक है, कठिन तो नहीं है ना। ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आप